अब हम थ्रू डवटेल जॉइंट बनाने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। टेल्स व पिंस के चिन्हीकरण व कटिंग से शुरू करें। दो लकड़ी के टुकड़े ले और वंचित आकार में उनकी काट-छांट करें। पहला चरण, लकड़ी की मोटाई को नापे और पेंसिल से लकड़ी के टुकड़े पर निशान लगाएं। वंचित मोटाई तक मार्किंग गेज को सेट कर दे व दोनों लकड़ी सदस्यों के चारों तरफ शोल्डर लाइन खींचे। दूसरा चरण, डवटेल बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़े पर टेल्स के निशान लगाएं। टेल्स का आकार व संख्या प्रयोग किए जाने वाले बोर्ड की चौड़ाई के अनुसार बदल सकती है। यदि आप उनको फ्री हैंड देते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि टेल्स समान आकार और समान दूरी पर हो। दुविधा से बचने से पेंसिल से फालतू हिस्से को चिन्हित कर ले। काम करते वक्त वह स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। तीसरा चरण, लकड़ी के टुकड़े को चिन्हित छोर से बेंच के सहारे रखें और हाथ आरी से कटिंग लाइन के बगल में खाली तरफ से कटिंग करें। चौथा चरण, लकड़ी को मजबूती से पकड़ने के लिए टेल मेंबर को कार्य बेंच पर जी क्लैंप के साथ कस दे। छेनी से बेंच की सतह को बचाने के लिए लकड़ी के बेकार टुकड़े को नीचे रख दे। ऐसा करने से क्लैंप जबड़े से भी कार्य टुकड़े की रक्षा हो जाएगी। पांचवा चरण, एक बार जब डव टेल तैयार हो जाए तो आप जॉइंट को साफ करने व ज्यादा निकली लकड़ी को हटाने के लिए एक छेनी का इस्तेमाल करें। इस प्रकार आपका टेल मेंबर तैयार हो गया। अब हम पिंस को तैयार करने की प्रक्रिया पर नजर डालते हैं। हम पिन सदस्य के लिए पहले ही एक शोल्डर लाइन खींच चुके हैं। पहला चरण, पिन सदस्यों को बेंच के सहारे रखते हैं। टेल सदस्य को पिन सदस्य के ऊपरी किनारे पर रखते हैं। दूसरा चरण, टेल सदस्य को नमूने के रूप में इस्तेमाल करते हुए पिन सदस्य के आकार व जगह को चिन्हित करें और बेकार बचे हिस्से को भी चिन्हित करें।
तीसरा चरण, पिंस को काटने के लिए हाथ आरी का प्रयोग करें। आधार किनारे तक सीधी रेखा में कटिंग करें। चौथा चरण, लकड़ी पर मजबूत पकड़ रखने के लिए पिन सदस्य को जी क्लैम्प के साथ कार्य बेंच पर कस दे। छेनी से बेंच की सतह को बचाने के लिए लकड़ी के बेकार टुकड़े को नीचे रख दे। ऐसा करने से क्लैम्प जबड़े से कार्य टुकड़े की रक्षा हो जाएगी। पांचवा चरण, जब एक बार सदस्य सुरक्षित हो जाता है तो एक हथौड़े व छेनी की मदद से सफाई कर दे व पिन सॉकेट से फालतू लकड़ी को हटा दे। अगर जरूरत हो तो बड़ी छेनी का प्रयोग कर जॉइंट को सही रूप दे। अब जॉइंट का पिन सॉकेट पूरी तरह तैयार है। छठवां चरण, अब आप अपने टेल व पिन मेंबर के साथ तैयार है। सही फिटिंग का आंकलन करने के लिए पहले ऐसे ही शुष्क फिटिंग करें। गोंद लगाने से पहले यह भी देख ले कि जॉइंट सही व वर्गाकार है। सातवां चरण, टेल व पिन सदस्यों के सभी जुड़े हुए हिस्सों पर गोंद लगाए। आठवां चरण, टेल सदस्य को पिन सदस्य के ऊपर रखे और टेल सदस्य को पिन सॉकेट में रख दे। अब हिस्सों को इकट्ठा करने के लिए मुंगरी का इस्तेमाल करें। यदि जॉइंट बिल्कुल सही जगह पर चिह्नित किए गए तो पूरी तरह से फिट हो जाएंगे। नम कपड़े से बाहर बह रही अतिरिक्त गोंद को साफ करें। सूखने के बाद डवटेल पिन में कुछ कीलें ठोकी जा सकती है ताकि जॉइंट बंद व वर्गाकार रहे। अब हम थ्रू डवटेल जॉइंट बनाने में शामिल चरणों पर जल्दी से एक नजर डालते हैं। पहला चरण, टेल व पिन के लिए शोल्डर लाइन की नपाई व चिन्हीकरण। दूसरा चरण, लकड़ी के टुकड़े पर टेल की नपाई व चिन्हीकरण। तीसरा चरण, लकड़ी के टुकड़े को बेंच पर सहारा देना व टेल को काटना। चौथा चरण, टेल सदस्य को एक जी क्लैम्प के साथ सहारा देना। पांचवा चरण, छेनी की मदद से अतिरिक्त लकड़ी की सफाई व कांच छांट। पिन सदस्य की प्रक्रिया। पहला चरण, लकड़ी के टुकड़े को बेंच पर सहारा देना। दूसरा चरण, लकड़ी के टुकड़े पर पिंस का चिन्हीकरण। तीसरा चरण, पिंस को आकार देना। चौथा चरण, पिन सदस्यों को एक जी क्लैम्प के साथ सहारा देना। पांचवा चरण, चैनी की मदद से अतिरिक्त लकड़ी की सफाई व कांच छांट। छठवां चरण, सही फिटिंग का पता लगाने के लिए शुष्क फिटिंग करना। सातवां चरण, जुड़ने वाले हिस्सों पर गोंद लगाना। आठवां चरण, जॉइंट को इकट्ठा करना।